हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। अभी जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया है। नया टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन आया तो कैसे करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? मोनोमियल विथ मोनोमियल। ठीक है, कि अगर दोनों मोनोमियल है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उसका फाइनल आंसर कैसा आएगा। बहुत सिंपल है। पहले मैं एक मोनोमियल एक्सप्रेशन ले लेता हूं, लेट्स से 2xy, राइट, ये फर्स्ट टर्म है। एंड दूसरा टर्म हम लोग ले लेते हैं 7x² तो अगर ये दो टर्म है, दोनों मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला। ओके, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना है मुझे तो मैं क्या करूंगा? 2xy इंटू 7x²z। ओके, तो स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आपको नंबर देखने हैं। नंबर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2 एंड 7। सो 2 7 का कितना होता है? 14। उसके बाद चेक करना है कि सेम वेरिएबल है क्या दोनों में। तो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 2x है, राइट। तो टोटल कितने x हो गए? x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है? x क्यूब। तो 3x है तो x क्यूब। अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं? 3x लिख देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? ये सम गलत हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर आता है लाइक टर्म्स तो वो 3x 2x बनता है। मल्टीप्लिकेशन में x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? x क्यूब। इसके बाद यहाँ पे कौन है? y। y यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो फिर एक y हो गया। फिर और कोई वेरिएबल बचा है? इसमें तो नहीं बचा। फिर हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें 7 हो गया, x² हो गया, z बचा है, तो ये z भी एज इट इज लिख देंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 7 14, x 3 थे तो x क्यूब y z। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन एकदम सिंपल है, जैसा हम लोग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया है वैसा ही पॉलिनोमियल्स में, दोनों सेम ही चैप्टर जैसे। क्लियर? समझा? कुछ और एग्जांपल मोनोमियल के देखेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग मोनोमियल्स के कुछ एग्जांपल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ये पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है? 7pqr इंटू 14qr² बराबर। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 14 कितना होता है? 7 4 28, 2 कैरी, 7 1 7 प्लस 2 9। सो 98 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला वेरिएबल p, राइट, एक है यहाँ पे p है क्या और कोई? नहीं, तो डायरेक्टली p आ जाएगा। फिर q, यहाँ पे एक q है और यहाँ पे भी एक q है, तो q इंटू q क्या होएगा? q स्क्वायर। ओके, लास्ट बचा क्या? r। यहाँ पे r² है, r इंटू r², तो कितना हो गया? r क्यूब। ये फाइनल आंसर आ गया एक स्टेप में। नेक्स्ट 7 इंटू 14, अगेन सेम नंबर है, तो कितना आएगा? 98। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x² और है क्या x²? नहीं, तो x²। y² है, राइट, सो y²। ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? थर्ड वाला देखेंगे, 4 और 6, 4 6 24। फिर a, यहाँ पे एक है, यहाँ पे a² है, a इंटू a² कितना a हो गया? a क्यूब। फिर b² इंटू b कितना हो गया? b क्यूब। क्लियर? समझा? डाउट है तो ऐसे आपको क्या करना है? मोनोमियल इंटू मोनोमियल अगर है तो डायरेक्ट आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। समझा? चलो इसके बाद देखेंगे हम लोग मोनोमियल विथ बाइनोमियल। ओके, चलो अब हम लोग देख रहे हैं मोनोमियल विथ बाइनोमियल, राइट। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब एक्सप्रेशन में दो टर्म है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? 2x² एज इट इज लिखा, राइट, मल्टीप्लाई। अब जो दूसरा टर्म है वो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे 7xy प्लस 9y²। अब जैसा हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, कैसे करते हैं? पहले ये टर्म मल्टीप्लाई होगा 7xy के साथ एंड आफ्टर दैट ये टर्म मल्टीप्लाई होगा 9y², राइट। तो कैसे हो जाएगा? 2x² इंटू 7xy। अब साइन ध्यान से देखना है। ओके, 2x² का साइन क्या है? पॉजिटिव, कुछ नहीं है तो यहाँ का प्लस एंड यहाँ का प्लस, प्लस प्लस होता क्या है? प्लस। ओके, फिर वापस 2x² किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 9y² के साथ। क्लियर? समझा?
नेक्स्ट क्या है, अब सेम चीज जो हम लोग मोनोमियल विद मोनोमियल कर रहे थे वही आ गया, लेकिन 2 बार है। ओके, सो 2 7 कितना होता है 14, x कितना है एक्स स्क्वायर एंड x कितना हो गया एक्स क्यूब, y कितना है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, सो y प्लस फिर 2 9 कितना होता है 18, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और है क्या x कहीं पे नहीं, सो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, राइट, और y नहीं है वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो ये क्या है मोनोमियल विद बाइनोमियल। समझ में आया, क्लियर है। सो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, बाइनोमियल विद बाइनोमियल अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर में आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना, साइन का प्रॉपर ध्यान देना, तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो बाइनोमियल विद बाइनोमियल का मतलब दो टर्म को दो टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई है तो इंटू 7ab माइनस 13bc। एक्सप्रेशन खाली बड़े होते जाएंगे, करना वही चीज है। पहले इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाला जो बाइनोमियल है उसके साथ, सो 7ab माइनस 13bc। फिर इसका जो दूसरा टर्म है क्या है प्लस 3y स्क्वायर, तो साइन के साथ लिखना है प्लस 3y स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस किसके साथ 7ab माइनस 13bc के साथ, क्लियर, ओके। फिर ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे डायरेक्ट करना है 2 7 का कितना होता है 14, राइट। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे है क्या नहीं है, तो x स्क्वायर बचा और यहाँ पे कौन है ab, तो आप ab x स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर x स्क्वायर ab भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ab x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, इसका साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 इंटू 13 कितना हो गया 26, अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे bc है, तो इसको आप लिख सकते हो bc एक्स स्क्वायर, ओके। ये हमारा टर्म खत्म हो गया। इसके बाद प्लस, राइट, क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव था तो प्लस 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 होता है, 3 7 21, यहाँ पे ए बी वाई स्क्वायर, सो ए बी वाई स्क्वायर, ओके। प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3 इंटू 13, 13 3 कितना होता है 39, राइट। फिर बी सी वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोई भी टर्म जो है लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब आप इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। अब आप इसको अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप एक एक स्टेप, जैसे 2x स्क्वायर इंटू 7ab लिख दोगे, फिर 2x स्क्वायर इंटू 13bc लिख दोगे, फिर इधर भी 3y स्क्वायर इंटू 7ab एंड 3y स्क्वायर इंटू 13bc, उसके बाद ये स्टेप कर सकते हो। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है बाइनोमियल विद बाइनोमियल भी। सो लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं जिसमें मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है और एक बाइनोमियल लिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड सेम है, चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए, राइट। आपको सिर्फ क्या करना है ब्रैकेट को प्रॉपरली ओपन करना है, साइन का मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब ये एंड ये मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये जो छोटा वाला टर्म है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ओके। जैसे कि 3ab माइनस 4bc, ये पहले लिख लिया, इनटू ये जो है 2ab प्लस 3bc प्लस 4ac माइनस 13। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला एलिमेंट सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, 3ab इंटू 2ab प्लस 3bc प्लस 4ac माइनस 13। फिर दूसरा एलिमेंट दैट इज माइनस 4bc, ये मल्टीप्लाई होगा किससे पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से, 2ab प्लस 3bc प्लस 4ac माइनस 13। एक भी साइन अगर गलत हुआ तो पूरा सम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ओके। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट के साथ, तो पहले नंबर 3 2 क्या होता है 6, ए कितना है ए 2 है, एक इधर और एक इधर, तो ए स्क्वायर, बी भी 2 है तो बी स्क्वायर, राइट। फिर इसका साइन क्या है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ओके। फिर 3 3
9, इधर a है, इधर है क्या, नहीं, तो a, फिर b, यहाँ पे एक और एक, कितना हो गया b स्क्वायर, और कुछ वेरिएबल बचा है, यहाँ पे c बचा है, तो c, ओके। देन प्लस प्लस प्लस, साइन का घाई नहीं करना है, आराम से करना है, ओके। 3 4 जा 12, यहाँ पे एक a, यहाँ पे एक a, क्या हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, तो bc, राइट। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3 13 जा 13 3 जा 39, और यहाँ पे क्या बचा ab, ये ab लिख दिया, ओके। ये पहला एक्सप्रेशन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 4 2 जा 8। अब देखो पहले a देखते हैं, a है, हाँ यहाँ पे एक a है, फिर b, तो b इंटू बी क्या हो गया b स्क्वायर, और एक c बच गया, ओके। देन माइनस प्लस माइनस 4 3 जा कितना होता है 12, यहाँ पे b है तो b स्क्वायर, यहाँ पे c है c स्क्वायर, राइट। देन माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो नीचे लिख देते हैं माइनस, राइट। 4 4 जा कितना होता है 16, एक b है, यहाँ पे a है पहले, तो पहले a लिख देते हैं, a की b है तो b लिख देते हैं, एंड c इंटू सी क्या होगा c स्क्वायर, ओके। लास्ट बचा क्या है, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ओके। माइनस माइनस प्लस 4 13 जा 13 4 जा 52, राइट। वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है खाली, तो वो bc एज इट इज लिख देंगे। अब ये तो हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, अब देखते हैं कोई लाइक टर्म है क्या, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जाएंगे। 6, यहाँ पे वेरिएबल क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, और कहीं पे a स्क्वायर b स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो एज इट इज इसको लिख देंगे 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है 9ab स्क्वायर c, और कोई एक्सप्रेशन है जिसके पास ab स्क्वायर c है, ab स्क्वायर c, हाँ ये रहा, बराबर, ab स्क्वायर c सेम है, तो 9 प्लस 9 है माइनस 8 है, तो 9 माइनस 8 क्या होता है 1, बड़े नंबर का साइन है तो प्लस, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो भी चलेगा बट नहीं लिखते हैं, तो खाली क्या आएगा ab स्क्वायर c। इसके बाद क्या है a स्क्वायर bc, और कहीं पे है a स्क्वायर bc, नहीं है, तो प्लस 12 a स्क्वायर bc। फिर माइनस 39ab, और कोई टर्म है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ab है, नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 39ab। ये माइनस 8ab स्क्वायर c ऑलरेडी हो गया है, तो इसको नहीं लेना है। अब क्या है माइनस 12b स्क्वायर c स्क्वायर, और कोई है b स्क्वायर c स्क्वायर वाला, नहीं, तो माइनस 12b स्क्वायर c स्क्वायर। इसके बाद माइनस 16ab स्क्वायर और प्लस 52bc, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया, तो ये दो बचा है और दोनों भी लाइक टर्म नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 16ab स्क्वायर प्लस 52bc, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में ऐसे ही बड़े बड़े टर्म्स आते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप टू स्टेप प्रॉपर करेंगे, साइन प्रॉपर यूज करेंगे, ब्रैकेट प्रॉपरली ओपन करेंगे, तो मिस्टेक्स नहीं होगा। घाई नहीं करना है, एकदम कामली सबको करना है। समझ में आया, क्लियर है टॉपिक, समझा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलो सो आज हम लोग ने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। पहले मोनोमियल मोनोमियल, देन मोनोमियल विद बाइनोमियल, एंड आफ्टर दैट बाइनोमियल बाइनोमियल के साथ, एंड अगर कोई भी पॉलिनोमियल आ जाता है तो आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, सिंपली उसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर है, आज का टॉपिक समझ में आया। तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए मैथ्स को और सिंपल बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।